हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन समझ रहे हैं टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। और अब हम एंट्रीज जो समझ रहे हैं वो है बी पार्टी की, यानी जो परचेजर है उसकी बुक्स में मैक्सिमम कंबाइंड एंट्रीज क्या हो सकती हैं, उन्हें अपन डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, एक ही चार्ट में मैं आपको सारी मैक्सिमम एंट्री समझा दूंगा। ये चार्ट आप 3-4 बार बना के देख लीजिए, उसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखते हैं अपन बी की एंट्रीज जो है वो क्या होंगी। देखिए बी है यहां परचेजर, जिसने कि गुड्स को परचेज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने माल परचेज किया होगा, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए से गुड्स परचेज कर ली, ए को बीपी दे देगा, ए डेबिट टू बीपी, ए को बीपी दे दिया। अब इसमें आपके सामने केस आ जाएंगे। इसमें केस पुराने वाले नहीं होंगे जो ए के हैं, क्योंकि ए के तो 5 केस थे, यहां ऐसा कुछ खास नहीं है। तो केस क्या आएगा पहले कि या तो ये बिल ऑनर हो जाएगा, यानी पेमेंट ही हो जाएगा। पेमेंट हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी, बीपी टू कैश, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले बीपी डेबिट क्रेडिट किया था, लायबिलिटी बनाया था, अब डेबिट कर दो, टू कैश करके पेमेंट कर दो, काम खत्म। सर हो सकता है कि आप रिबेट पे करें, हाँ हो सकता है, वक्त से पहले आप पेमेंट कर दें तो रिबेट हो जाएगी, आपको पेमेंट कम करना पड़ेगा और आपके लिए फायदा हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। 1000 रुपये पे करने थे, आपने 980 पे किए, 20 रुपए की क्या हो गई, रिबेट हो गई। ये रिबेट आपके लिए फायदा है, इसलिए क्रेडिट हुआ। कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीपी कैंसिल हो गया, पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट किया, कैंसिल हो गया। सर अगर रिबेट ना हो और ये बिल डिसऑनर हो जाए, भाई या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। ऑनर में एंट्री थी बीपी टू कैश, बीपी तो अभी भी डेबिट होगा, बीपी अकाउंट डेबिट, सही है। डिसऑनर होने की कंडीशन में नोटिंग चार्जेस लगेंगे और उन नोटिंग चार्जेस को अल्टीमेटली बी ही बेयर करेगा। ये बी के कारण हुए हैं, बी की गलती के कारण हुए हैं, बी ने बिल का पेमेंट नहीं किया इसलिए हुए हैं। दैट्स वाई ये बी का खर्चा माना जाएगा और बी की बुक्स में डेबिट होगा। तो एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। ए क्यों, क्योंकि ए आपका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, सही है। या तो टू कैश पे कर दिया या टू कैश पे कर दिया, टू कैश पे नहीं किया ना, तभी तो डिसऑनर हो गया, इसलिए टू कैश तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, टू ए। ये एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया तो वो आपका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। इस तरीके से बी में तो इतने केस हैं। अब सर बिल डिसऑनर हो गया, नाउ रिन्यूअल। नया बिल लिखा जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि रिन्यूअल के केस में सबसे पहला केस क्या आता है, पहली कंडीशन क्या आती है, इंटरेस्ट की। तो सबसे पहला केस आएगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए मैंने कहा था वहां 2 केस थे, या तो आप कैश में पे कर दोगे या नॉट इन कैश। इंटरेस्ट बी के लिए खर्चा है, क्यों, डिले इसके कारण हो रहा है, इसलिए इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लेते हैं 50 रुपए का इंटरेस्ट है, और नॉट इन कैश का मतलब है वो कैश में पे नहीं करेगा कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, कितने रुपए, 50 रुपीज। ए को क्रेडिट कर दिया, इससे ए आपका क्या बन गया, क्रेडिटर। भाई ए पहले ही आपका क्रेडिटर था, मान लेते हैं ये 1000 रुपये है, ये 10 रुपये है, तो ये 1010 है। तो ए आपका पहले ही क्रेडिटर था और क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पैसे तो दिए नहीं है, तो आपका और क्रेडिट हो गया। अब आप नया बिल देंगे, नया बिल देने की एंट्री सेम यही, ए टू बीपी, वही एंट्री उधर भी हो जाएगी, ए डेबिट टू बीपी। कितने का बिल होगा, 1010 का, है ना। ए को क्रेडिट 1010 से किया था तो डेबिट भी 1010 से करेंगे, और यहां भी यही एंट्री होगी, ए डेबिट टू बीपी। यहां आपने ए को क्रेडिट किया था 1010 से और 50 से यहां भी क्रेडिट किया, यहां तो नहीं किया था, यहां किया है, तो ये भी क्रेडिट हो गया, तो टोटल हो गया 1010
60। तो यहां जो है आपकी कंडीशन ए टू बीपी की 1060 की आएगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड हो गया। कब हुआ? जब नॉट इन कैश हो। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब भी नॉट इन कैश होगा तो नए वाले बिल के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट एडेड होगा। ये बात ध्यान रखनी है। नया बिल आ गया, ए टू बीपी, यही एंट्री होगी। तो अब आगे की स्टेप, सर आगे की स्टेप तो फिर वही वापस आगे आप इसी स्टेप पे आ जाएंगे। और अब आपके पास फिर 3 केस आएंगे, या तो ये वाला नया वाला बिल ऑनर हो जाएगा, या रिबेट, या डिसऑनर। यानी ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कि बिलों का पेमेंट ना हो जाए। सर इसके बाद भी नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, तो लास्ट केस वही है आपका डिसऑनर का। उसको और देख लें, फिर आपकी एंट्रीज खत्म हो जाएंगी। नाउ आगे अपन लेते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के केस में पहली कंडीशन, सबसे पहले आपको डिसऑनर करना पड़ेगा बिल को। सर बिल को डिसऑनर करने की एंट्री तो ये रही, बीपी टू ए, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, ये हो गई। आगे अब बी कहेगा भाई मैं तो 50% पैसा पे कर सकता हूं, तो पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? ए को। ए डेबिट टू, कुछ पैसा आप पे कर दीजिए तो टू कैश अकाउंट, और अगर पे नहीं करेंगे तो टू पी एंड एल, क्योंकि इसके लिए फायदा है। तो कम पेमेंट करना पड़ रहा है, कम पेमेंट करना इसके लिए क्या है? प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट किया। इसकी बजाय कुछ लोग पीएन की जगह डेफिशिएंसी अकाउंट का भी यूज करते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूं। ये इसका डेफिशिएंसी। तो इस तरीके से ए को पहले आपने क्रेडिट किया और फिर डेबिट कर दिया, उससे एक अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो इंसॉल्वेंसी में 2 एंट्रीज आती हैं, ये आपको करनी होंगी। तो इस तरीके से आपने देखा बी के एंट्रीज में सबसे पहले नॉर्मल परचेज टू ए टू बीपी, फिर या तो ऑनर या रिबेट या डिसऑनर, और फिर जब रिन्यूअल का केस आएगा तो पहले वही इंटरेस्ट या तो कैश में पे करना है, इंटरेस्ट टू कैश, पे नहीं करना है तो इंटरेस्ट टू ए, और इंटरेस्ट टू ए करने से ए आपका क्रेडिटर बन गया। इसीलिए नए वाले बिल में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड किया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। सही है। उसके बाद यही केस वापस यहां आ जाएगा, आपके सामने 3 केस आ सकते हैं। फिर आपका इंसॉल्वेंसी होगा। इंसॉल्वेंसी में वही 2 स्टेप, पहले बीपी को डिसऑनर करो, डिसऑनर की एंट्री है बीपी टू ए, और देन पे कर दो ए टू कैश, और जो पे नहीं कर पाओगे वो आपके लिए फायदा है, उसको टू पी एंड एल या डेफिशिएंसी के अकाउंट में दिखाया जाता है। ये आपका पूरा आपका एंट्रीज का चार्ट है। बी के लिए ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा बी की बुक्स में एंट्री कभी नहीं होंगी। अगर आप ये चार्ट याद कर लें, 4-5 बार बना लें, तो फिर आपको इस चैप्टर में डरने की कोई जरूरत नहीं है। एंट्रीज इसके बाहर नहीं जाएंगी, ये बात की मेरी श्योरिटी है। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम अपने आप अच्छा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।